बच्चे आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हमने इसे पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में लगभग 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 है जिसमें 5 क्वेश्चन है। ये सारे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे या पढ़ने वाले होंगे। चलिए, क्या स्टेटमेंट है, पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। यदि आपको ऐसी वीडियो यदि आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो हम इंग्लिश मीडियम में भी आपको क्लास 10th का, क्लास 9th का, क्लास 8 का, मैथ का, साइंस का अपने यूट्यूब चैनल पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर पर ज़रूर अपलोड करेंगे। आप लोग सभी कमेंट ज़रूर करना। चलिए बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यदि हम अंश में एक जोड़ते, क्या जोड़ते हैं, यदि हम अंश में एक जोड़ते हैं तथा हर में एक घटाते हैं, यदि अंश में एक जोड़ते हैं हर में एक घटाते हैं तो वह संख्या क्या होती बच्चे, वह संख्या एक होता है। क्या होता है, संख्या आपका एक होता है। और यदि हम हर में एक जोड़ते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है, 1/2। पहले देखो, आप पढ़ने से पहले आपको एक बार स्टेटमेंट को समझो। स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, लिखेंगे आप माना, यहाँ लिखेंगे आप माना अंश क्या होगा आपका x, क्या होगा आपका x। माना हर तो हर कितना आपको होगा y, हर कितना आपको होगा y। तो भिन्न क्या होता है बच्चों, बताओ भिन्न क्या होता है। मैं भिन्न लिखता हूँ यहाँ पे। तो भिन्न की मैं आपसे बात करूँ, तो भिन्न क्या होता है आपका अंश बट्टे हर। क्या होता है, अंश बट्टे हर। ये क्या होता है, भिन्न होता है। तो हमने अंश को क्या माना है, तो अंश को हमने x माना है और हर को क्या माना है, y माना है। चलिए हम यहाँ लिखते हैं x/y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ते, कितना जोड़ते हैं, एक। अंश हमने क्या माना, x, हमने अंश में एक जोड़ दिया। फिर क्या कह रहा, हर में से, क्या हर को हम क्या माना, y। तो हर में से एक को क्या करते हैं, घटाते। हर क्या आपका एक, हर हमने क्या माना, y। तो y को हमें एक से घटाना होगा। हमें वह संख्या क्या होता है, 1/1 होता है। वो संख्या आपको, वो संख्या होता है, वो संख्या आपका 1 होता है। अब जिसके नीचे कुछ है तो उसके नीचे क्या होता है, आपका 1 होता है। अब 1 लीजिए, इन्हें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये x+1 बराबर y-1। तो ये आपका x, y प्लस का y किस में हो जाएगा, आपका माइनस का y बराबर -1 प्लस का 1 है, बराबर जाते क्या हो जाए आपका माइनस का 1। तो माइनस का 1, तो ये x - y बराबर आपका -2 समीकरण फर्स्ट। क्या होगा आपका समीकरण फर्स्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो। सेकंड क्या कहता है, यदि हर में एक जोड़ते हैं, इसमें जैसे हर में हम यदि एक जोड़ते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ भिन्न क्या आपका है, तो भिन्न x/y। यदि क्या कह रहे हैं, यदि हर में एक जोड़, तो x को अंश माने हैं, y को हर माने, तो हर में क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, यानी कि y में हमें एक जोड़ना है। वह संख्या कितना होता है, वह संख्या आपका 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है आपका 1/2 हो जाता है। ये आपका हो गया 1/2। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए करके देखते हैं। तो कितना होगा, 2 को इसे x से करो तो कितना आपको होगा, 2x होगा। अब इसको कीजिए 1 से, तो y+1, फिर क्या होगा आपका 2x - y = 1 समीकरण सेकंड।
तो फर्स्ट समीकरण क्या है आपका, फर्स्ट समीकरण क्या आपका, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, ये आपका है फर्स्ट समीकरण। यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू समीकरण फर्स्ट। हमें इन समीकरणों की मदद से हम इस पे विलोपन विधि से इसको x और y का मान निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे, विलोपन विधि। चलिए हम निकालते, कैसे निकालेंगे आप सब देखिए। अब ये माइनस, देखिए कभी भी विलोपन विधि मतलब होता है या तो आप x को गुना, या तो आप x को जीरो कीजिए या आप y को जीरो कीजिए। कब ये जीरो होगा, जब दोनों संख्या या तो x दोनों बराबर हो या y आपका दोनों बराबर हो, तब जाके हम इसको आसानी से सोल्व कर देंगे। चलिए जैसे इसमें देखिए y दोनों बराबर, लेकिन क्या है यहाँ पे माइनस है ना, आप क्या करेंगे यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा आपका, ये आपका प्लस है तो माइनस हो गया आपका, माइनस है तो आपका प्लस हो गया, माइनस है तो आपका प्लस हो गया, ये आपको कैंसिल आउट हो गया। और 2y में से एक 2x में से एक x क्या करो तो घटा दो, ये आपको x बच गया। अब ये 2 और 1 कितना होगा 3, 2 1 कितना होगा आपका 3, तो x का मान कितना हुआ 3। क्या हुआ बच्चे x का मान, लिखेंगे x बराबर 3। और हमें किसका मान निकालना है, हमें y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकलेगा, तो y का मान जब समीकरण फर्स्ट में आप रखेंगे x की वैल्यू, तब किसका मान निकलेगा बच्चे, तब आपका यह y का मान निकल जाएगा। चलिए हम करके इसमें देखते हैं। क्या लिखेंगे आप, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण आपको देखो बच्चे, आप सेकंड दूसरा समीकरण आप ले सकते हो और आप फर्स्ट भी ले सकते हो। तो आपका फर्स्ट समीकरण क्या आपका, तो जो आपका फर्स्ट समीकरण क्या आपका x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, क्या आपका बच्चे फर्स्ट समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, ये क्या आपका फर्स्ट समीकरण दे रखा है। और ये x का मान क्या है आपका, तो x का मान आपका 3, कितना आपका x का मान 3। ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्या, x बराबर 3, क्या लिखेंगे x बराबर 3। जहाँ x होगा उस x के स्थान में क्या लिखना है आपको 3 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इसका आपका मान दे रखा है। चलिए हम इसको करते हैं आसान तरीका से। x का मान वैसे क्या है 3, हमने 3 लिख दिया, लेकिन y को आप कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो बराबर कितना हो गया आपका -2, क्या हो गया आपका -2, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाए आपका -2 प्लस का 3 है, इधर जाते क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3, या आपका -3। तो माइनस वाई, अब 3 2 कितना होगा, 3 2 आपको 5 होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है बच्चे। लेकिन किसका निशान आएगा, माइनस कौन आएगा, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि 3 2 को बड़ी संख्या, इसीलिए क्या लिखेंगे आप माइनस लगाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है, देखिए बाबू माइनस माइनस आपका प्लस नु हो जाता है। तो y का मान कितना हो गया आपका 5, कितना हो गया y का मान 5, और x का मान कितना है 3। हमने भिन्न क्या माना था, हम देखिए भिन्न क्या माने थे हमने, जो भिन्न माने थे वो अंश बटे हर, क्या माने थे अंश बटे हर। अंश कितना है x हमने माना है, हर कितना माना y। अब देखिए थोड़ा गौर से देखिए, ये x का मान कितना है 3 है, 3 है, और y का मान कितना बचे 5। तो 3/5 समझ में आया, ये क्या आ गया, ये आपका भिन्न आ गया। हमें इसको करना था, क्या करना था, हमें इसे करना था। तो भिन्न बराबर क्या हो गया 3 में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, थोड़ा आप भी कॉपी किताब निकाल लीजिए, फिर आप भी इसको रीडिंग कीजिए। हम बता रहे हैं क्या, 2 अंकों की संख्या, क्या देखो 2 अंक कभी बोले तो 10 लेंगे, यदि 3 अंक बोलता है तो 100 लेते हैं। क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना बच्चे, तो अंकों का योग आपका 9, कितना 9 है। ये समझे, यहाँ आपको क्या दे रखा है 2
अंकों की संख्या है। क्या होता है? 2 अंकों की संख्या है, तो 10x होता है। लिखेंगे क्या? लिखेंगे आप माना, लिखेंगे आप माना इकाइयाँ, माना इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो गया आपका? x। क्या हो गया? x। माना दहाई अंक, दहाई अंक क्या हो गया आपका? 10y। क्या होगा? 10y। अब क्या कह रहा है? 2 अंकों, क्या कह? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। लिखेंगे आप, लिखेंगे स्टेटमेंट तीसरा क्या आपको? संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग। कभी भी योग की बात करेंगे क्या होगा? प्लस करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? ये x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया आपका? समीकरण फर्स्ट। दूसरा कह रहा है एक संख्या, क्या है? इस संख्या को 9 से गुना करो। किससे गुना करो? 9 से। अब फिर क्या करें? संख्या के अंकों को पलटो। लिखेंगे आप क्या? लिखें आप 2 संख्या, लिखेंगे 2 संख्या, 2 अंक, 2 अंकों की संख्या। तो जो 2 अंक की संख्या होगा वो आपका 10y प्लस x। अब कह रहा है इन संख्याओं को, कि देखो क्या फिर बोल रहा है, इनमें लिखा हुआ आपका है इन क्या संख्या के अंकों को पलटने पर। तो लिखेंगे आप संख्या के, लिखेंगे आप संख्या के इन 2 संख्याओं को पलटने पर, तो क्या पलटेगा आपका? तो पलटेगा आपका 10x प्लस वाई। क्या होगा आपका? 10x प्लस वाई। ये होगा सर जी दूसरा समीकरण। क्या होगा आपका? ये अंक पलटने पर। अब यहाँ लिखेंगे आप, आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा 10y प्लस x बराबर 10x प्लस वाई। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? 9 गुना, क्या 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी। कितनी? 9 गुनी है। यदि संख्या को पलटते तो 2 गुना हो जाता है। देखो इसमें ये लिखा हुआ है, ये तो आपका 9 गुना हो जाता है। जैसे ही आप संख्याओं को पलटते तो कितना गुना हो जाता है आपका? संख्या पलटते आपका 2 गुना। कितना गुना हो जाता है आपका? 2 गुना हो जाता है। इन्हें क्या करना आपको? इन्हें सोल्व करना है, x और y का मान निकालना। चलिए हम इसको करते हैं। कितना हो जाता है? 10 90y प्लस 9 गुने x कितना होगा आपका? 9x बराबर 10 दूनी 20, या 20x प्लस में आपका 2y। ये 2 10 से गुना हो गया, 2 आपका y से गुना हो गया, तो आपका कितना हो गया? 2y। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। कितना हो जाएगा आपका? 90y प्लस का 2y है बराबर जाते क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 2y बराबर 20x प्लस का 9x है बराबर जाते क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 9x। इन्हें सोल्व करना है तो कितना आपका होगा? 90 में से आप 2 को घटाएं, कितना आपका होगा? 88y। 20 में से आप 9 घटा तो कितना होगा आपका? 11x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 11 कॉमन है। तो 11 के पहाड़े में 11 एक बार में आता है, और 11 के पहाड़े में 88 आपका 8 बार में आता है। तो ये आपका ऐसे लिख देंगे, x बराबर कितना हो गया? 8y। कितना हो गया बच्चे? 8y। आप क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे आप x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट समीकरण क्या है? वो आपका है x प्लस वाई बराबर 9। क्या है?
पहली समीकरण है। और क्या है, x का मान कितना है 8y, कितना आपको दे रखा है, लिखेंगे आपको ब्रैकेट में x बराबर 8y, क्या हो गया 8y। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। x का मान क्या आपका 8y, तो 8y प्लस का y इक्वल टू आपका 9। 8y और 1y कितना होता है 9y, तो 9y बराबर 9, तो y का मान कितना होगा आपका 9/9। अब 9 को 9 से क्या कर दो आप काट दो, कितना मान कटेगा 1 बार, तो y का मान कितना हो गया आपका 1, कितना हो गया बच्चे 1। अब किसका मान निकालना, x का मान निकालना। कैसे निकलेगा अब देखिए, इसको आप क्या करेंगे समीकरण दूसरा मान, क्या मानेंगे वैसे समीकरण दूसरा। चलिए हम इसको निकालते हैं, लिखेंगे आप y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने, किसमें थे 2 में रखने पर, तो दूसरा समीकरण क्या आपका x बराबर 8y, क्या है x बराबर 8y। तो अब देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे आप, तो y का मान कितना आपका 1, कितना आपका 1, तो ये x बराबर कितना आपका आ जाएगा 8 × 1, ये आपका x वन कितना आपका आ गया 8, कितना हो गया आपका 8, और y का वन कितना आपका आ गया 1।